Hello everyone, this is Ashwin Pratap Singh. Welcome back to our channel CodeCatty. So in this video, we are going to see how we can integrate Redux toolkit in our application. Okay, so let's understand first one use case. So here you can see I'm having this page. Okay, so अगर मैं यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन देखता हूँ तो देख सकते हो कि स्किल्स राउट पे देख सकते हो स्किल्स का एक फॉर्म कॉन्फ़िगर्ड है। देन यहाँ पे कॉन्टैक्ट राउट पे मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल का फॉर्म कॉन्फ़िगर्ड है। देन बेसिक डिटेल बेसिक पे हमारा कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है। और मेन हमारा जो लेआउट है वो मेरा वहाँ पर माय पोर्टफोलियो करके एक फॉर्म कॉन्फ़िगर्ड है, राइट। सो हर जगह पे आप देख सकते हो कि अगर मैं कोई भी फॉर्म मतलब यहाँ पे चेंज करता हूँ नेक्स्ट और प्रीवियस का यूज कर, तो ये वाला जो फॉर्म है लेफ्ट हैंड साइड वो मतलब हमेशा स्टेबल रहता है और बाकी जो डिटेल्स हैं वो चेंज होती हैं, ठीक है। सो अगर कोड में देखते हैं एक बार, तो यहाँ पे मैंने माई पोर्टफोलियो यहाँ पे देख सकते हो पोर्टफोलियो करके एक लेआउट क्रिएट करके रखा है। और यहाँ पे पोर्टफोलियो जो है वो यहाँ पे स्टेबल है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। और यहाँ पे राउट्स के लिए मैंने आउटलेट यूज़ करके रखा है कि अगर मैं जब भी राउट्स को चेंज करूँगा तो वो मेरे यहाँ पे चेंज होंगे। अगर आपने यहाँ पे देखा था, फिर से एक बार दिखाता हूँ मैं यहाँ पे आपको कि राउट्स में अगर देखते हैं तो यहाँ पे बेसिक पे मेरा यहाँ पे राउट चेंज हो रहा है, ठीक है। और कॉन्टैक्ट पे मेरा कॉन्टैक्ट, स्किल्स पे स्किल्स, ठीक है। और इस पे बेसिक डिटेल में कुछ भी नहीं है। एक फॉर्म बिल्डर से मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है, एक डायनेमिक फॉर्म क्रिएट करके रखा है। और इसका यूज़ करके मैं अपने फॉर्म्स में डेटा को चेंज करूँगा और जो भी चेंज करूँगा वो यहाँ पे मेरे रेंडर करना चाहिए, ठीक है, ऑन चेंज पे। तो ये मेरी एक प्रॉब्लम है। तो इसे करने का एक तरीका है कि मैं कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को क्रिएट करूँ और उसमें डेटा को स्टोर करूँ एज अ ग्लोबल स्टोरेज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो कि मेरी एप्लीकेशन बहुत बड़ी है और मेरे पास ऐसे बहुत सारे सिनेरियोस आते हैं जहाँ पे मुझे ये चीज़ करनी है, तो इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ रिडक्स टूलकिट इंस्टेड ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मुझे क्या करना है, अगर आप यहाँ पे जाते हो नीचे तो आपको यहाँ पे कमांड दिखती है, यहाँ पे रिडक्स टूलकिट और रिएक्ट रिडक्स को इंस्टॉल कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो पर कमांड चलाते हैं डायरेक्टली और जब तक ये इंस्टॉल होता है तो देखते हैं कि सबसे पहला स्टेप क्या है। सबसे पहला क्या है, मुझे ऐप स्टोर में तो दो तरीके हैं, एक टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो, मतलब आप यूजली तो जावास्क्रिप्ट ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो मीन्स आप टाइप चेक लगाते हो कि क्या डेटा यूज़ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आप ये वाला कोड कॉपी कर सकते हो, अदरवाइज ये वाला कर सकते हो, ठीक है। फिर सेम यहाँ पे जब आपने उसे कॉन्फ़िगर कर लिया है, जो स्टोर आपने कॉन्फ़िगर किया है, यहाँ पे देखो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टोर करके एक्सपोर्ट किया है, इसको ही आपको अपने मेन जो फाइल होगी उसके अंदर रैप करना है प्रोवाइडर को। आप देख सकते हो यहाँ पर रिएक्ट रिडक्स का प्रोवाइडर है, उसको रैप करो और एक्सपोर्ट जो आपने स्टोर किया था उसे इंपोर्ट करने के बाद इसे पास कर दो, ठीक है। फिर एक स्लाइस क्रिएट करते हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जैसे काउंटर के लिए इन्होंने एग्जांपल दिया, तो काउंटर की स्लाइस क्रिएट करके रखी है। सबसे पहले इन्होंने एक टाइप क्रिएट किया है, क्योंकि ये लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। टाइप स्क्रिप्ट नहीं यूज़ करोगे तो आप नॉर्मली भी कर सकते हो। अगर एग्जाम्पल एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं तो देखते हैं कि आप इनिशियल स्टेट लिया है और एक स्लाइस क्रिएट की है, उसका नाम इन्होंने काउंटर दिया है, उसका इनिशियल डेट स्टेट में उन्होंने इस जो वैल्यू जीरो है उसे एज एन इनिशियल स्टेट पास कर दिया है। फिर उसमें यूजर्स में कुछ एक्शंस क्रिएट किए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है वो, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट बाय अमाउंट, ठीक है। फिर यहाँ पे वैल्यू आप अगर इंक्रीमेंट करो तो +1 से वैल्यू अपडेट होनी चाहिए वैल्यू डिक्रीमेंट के लिए। अगर आप कोई वैल्यू अपने डिस्पैचर से पास करना चाहते हो तो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो। तो जो भी वैल्यू आप ऊपर से पास करोगे दूसरे कंपोनेंट से, वो एक्शन डॉट पेलोड में आ जाएगी, ठीक है। फिर उन एक्शंस को आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे पूरा जो रिड्यूसर है, काउंटर स्लैश जो आपने क्रिएट की उसमें से रिड्यूसर है, उसे एक्सपोर्ट कर लिया डिफॉल्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी आपने क्रिएट किया है उसे आपने एज अ रिड्यूसर यहाँ पे पास कर दिया है, सिंपल, ठीक है। अब अगर आपको यूज़ करना है तो आप कैसे करोगे, डिस्पैच यूज डिस्पैच हुक है, इसमें इसे कॉल करेंगे। और जब भी मुझे लेट से वैल्यू एक्सेस करनी है तो मैं कैसे करूँगा, यूज सिलेक्टर में सिलेक्टर में आपने कॉल बैक पास किया, आप देख सकते हो ये। और उसमें स्टेट में काउंटर, मतलब जो भी आपका स्लाइस का नाम है, आपने काउंटर देखा था, हमने काउंटर नाम दिया था, तो स्टेट डॉट काउंटर और वैल्यू डॉट वैल्यू नाम से हमने उसमें वैल्यू देखी थी इनिशियल स्टेट में, तो वही यहाँ पे है, ठीक है। अगर आपको उसे उसका कोई भी एक्शंस को कॉल करना है जो कि ये है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है ना, तो आपको कैसे करना है, डिस्पैच के अंदर पास करना है उस फंक्शन को, ठीक है। अगर आपकी कोई वैल्यू है, आपने एक और देखा था उसमें एक वैल्यू थी, तो आप इसमें डायरेक्टली वैल्यू भी पास कर सकते हो, देख सकते हो इंक्रीमेंट बाय अमाउंट, तो उसमें वैल्यू भी पास कर सकते हो। तो एक बार हम अपना कॉन्फ़िगर करते करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं, ठीक है, गुड। तो यहाँ पे स्टोर करके फोल्डर है,
उसके बाद इसके अंदर आप देख सकते हो कि इंडेक्स फाइल है, और इस इंडेक्स फाइल के हम अपना सारा जितना भी कोड है वो लिखेंगे। तो लिखना भी क्या है, हमें कॉपी पेस्ट करना है डायरेक्टली, क्योंकि हमें सारी चीज़ें पहले से दे रखी हैं। ठीक है, तो हम टाइपस्क्रिप्ट से जाएंगे एक बार और कॉपी कर लेते हैं इसे, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, सिंपल, डन। उसके बाद क्या है अगला स्टेप कि मुझे प्रोवाइडर जो है उसे कॉन्फ़िगर करना है। तो सबसे पहले मैं रिएक्ट रिडक्स को कॉपी कर लेता हूँ, और अपनी जो मेन फाइल है, आपकी जो भी मेन फाइल है आप उसमें रख सकते हो, मेरी यहाँ पर मेन ही है तो यहाँ रखेंगे। और जो अपनी एप्लीकेशन का स्टार्ट है वहाँ पे इसे पूरा पास कर देंगे ऐसे, लाइक दिस, डन। और जो स्टोर कॉन्फ़िगर किया था उसको स्टोर में ही पास कर देंगे, लाइक दिस। ठीक है, और देख सकते हो यहाँ पे इंपोर्ट है तो ऑटो इंपोर्ट कर लेते हैं और फिक्स कर लेते हैं चीज़ों को, और यहाँ पे हम हो गया, हमारा काम हो गया पूरा। ठीक है, आप पूरा बंद कर देते हैं जितना भी है, क्योंकि इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अब एक बार दोबारा से अपने स्टोर वाले फ़ोल्डर में जाते हैं, का सारे जितनी फ़ोल्डर्स हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है उन्हें बंद कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक यूज़र स्लाइस करके क्रिएट करके रखा है, आप भी कोई भी नाम दे सकते हो, इसकी ज़रूरी नहीं है कि यूज़र स्लाइस ही देना है। ठीक है, यूज़र स्लाइस के अंदर आप देख सकते हो कि मैंने सेम तरीके से स्लाइस को क्रिएट किया है। ठीक है, उसके अंदर उसका नाम मैंने पोर्टफोलियो दिया है, जैसे उन्होंने काउंटर दिया था मैंने यहाँ पे पोर्टफोलियो नाम दिया है। उसके बाद इनिशियल स्टेट मैंने पहले से लिख रखी है ताकि हमारा कोई टाइम वेस्ट ना हो। आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, डेटा है इनिशियल डेटा की, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं 3 स्टेप्स में अपने फॉर्म को डिवाइड करना चाहता हूँ, तो मैंने 3 स्टेप में ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर रखा है, बेसिक डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, स्किल्स। ठीक है, फिर उसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जो मेरे पहले फॉर्म में जो भी मेरे फील्ड्स हैं उनके नाम रख लिए हैं मैंने यहाँ पे। ऐसे सेकंड स्टेप में जो भी हैं, और ऐसे स्किल्स वाले फॉर्म में जो भी हैं उनकी मैंने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रखी है, और वो मैंने इसमें पास कर दिया ऐसे डायरेक्टली इनिशियल स्टेट। ठीक है, फिर रिड्यूसर में मैंने एक एक्शंस को क्रिएट किया, अभी 2 ही क्रिएटेड हैं, सेट कॉन्टैक्ट डिटेल, सेट स्किल्स। ठीक है, अब मैं एक बार एक सेट बेसिक डिटेल के भी लिए कर लेता हूँ, लाइक दिस। तो मैं इसका नाम सेट बेसिक ही रख लेता हूँ, और डिटेल्स। ठीक है, और फंक्शन पास किया है, बहुत इजी है, और कॉमा लगा देना है। और यहाँ से मुझे सबसे पहले जो चीज़ मिलेगी वो स्टेट मिलेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्शन, और एक्शन में मैं बोलता हूँ कि पे लोड। अगर आप टाइपस्क्रिप्ट नहीं यूज़ कर रहे हो तो इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा फॉर्म के ऊपर से डेटा मैं पास करूँगा वो यहाँ पे सेट होना चाहिए। तो मैंने बोला स्टेट डॉट बेसिक डिटेल। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो मैं अपने रिडक्स में जिस की के अगेंस्ट में डेटा स्टोर करना चाहता हूँ मैं उसका नाम बेसिक डिटेल नाम दिया है। आप कुछ भी दे सकते हो जो आपको जरूरत है। ठीक है, फिर एक्शन, क्योंकि मैं कंपोनेंट के ऊपर से जहाँ जिस कंपोनेंट से एक्सेस करना चाहता हूँ, जैसे फॉर्म मेरा था बेसिक डिटेल का फॉर्म था, वहाँ से मुझे डेटा को डिस्पैच करना है, तो वो किस में आएगा, एक्शन डॉट पेलोड के अंदर आएगा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। ठीक है, बाकी सारे भी सेम ही कोड हैं, बस यहाँ पे डिफरेंट एक्शंस हैं। सेट बेसिक डिटेल एक नया है इसलिए इसको भी एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ पे ऐसे। ठीक है, फिर जो भी स्लाइस क्रिएट किया है उसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके ऐसे पोर्टफोलियो स्लाइस जैसे जो भी नाम होगा डॉट रिड्यूसर करके एक्सपोर्ट कर लो। अब इस एक्सपोर्ट को मैं अपने स्टोर में पास करूंगा, कैसे, यहाँ पे। ठीक है, मैंने इसका नाम दे दिया पोर्टफोलियो। ठीक है, और इसमें मैं पास करूंगा अपने पोर्टफोलियो रिड्यूसर को। तो इंपोर्ट करते हैं इसे, पोर्टफोलियो रिड्यूसर, लाइक दिस। कहाँ से आएगा ये, फ्रॉम डॉट यूजर स्लाइस। ठीक है, ऐसे अगर आपके पास और भी स्लाइसेस हैं तो आप उसे इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से हम लगते हैं पोर्टफोलियो रिड्यूसर, लाइक दिस, और इसको फिक्स करते हैं। कुल, अब मेरा पूरा फॉर्म जो है कन्फिगर हो चुका है, पूरा रिडक्स जो भी है मेरे को जरूरत थी जिस चीज़ की अब वो सब कुछ कन्फिगर हो चुकी है। अब आपको चेक करना है कि भाई मेरा हो गया है कि नहीं हुआ, तो कैसे चेक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिडक्स डेव टूल करके एक है एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन। आपको डायरेक्टली सर्च करना है रिडक्स डेव टूल क्रोम एक्सटेंशन, तो आपको ये पहला ही मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड करने के लिए, आप ऐड कर लोगे। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, रिफ्रेश करना है जब इंस्टॉल हो जाए, और अपने एप्लीकेशन में आना है, और यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ पे डबल एरो होंगे, अगर आपके पास बहुत सारे पहले से चीज़ें हैं तो आपको नहीं दिखेंगी, तो इसलिए डबल एरो पे क्लिक करना है, और यहाँ पे रिडक्स का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक कर देना। ठीक है, आप देख सकते हो कि मैंने पोर्टफोलियो नाम दिया था, तो देख सकते हो कि यहाँ पे पोर्टफोलियो नाम में से ही मेरा एक बन गया है, और उसके अंदर सारा डेटा आ गया, बेसिक डिटेल में जो भी मैंने डिफॉल्ट वैल्यू थी वो स्टोर हो चुकी है। ठीक है, अब एक बार दोबारा से अंदर चलते हैं एप्लीकेशन के, तो ओके क्लिक करके इसे बंद करते हैं, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा पूरा फॉर्म आ जाएगा, और इस डेटा को मैं इसमें पैच करूँगा। कैसे करूँगा, तो हमने एक रिएक्ट का हुक फॉर्म यूज़ किया है। ठीक है, तो उसके यूज़ से हम लोग डेटा को
एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करेंगे। तो अगर मुझे इस फॉर्म की डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो भी हैं वो मुझे एक्सेस करनी है, कोई वैल्यू है वो कैसे एक्सेस करूँगा? तो यूज़ सिलेक्टर करके हुक होता है। यहाँ पे भी हमने देखा था कि अगर मैं दिखाता हूँ यूज़ सिलेक्टर, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यूज़ सिलेक्टर करके हुक है, कहाँ से? रिएक्ट रिडक्स से। तो इसी को यूज़ करेंगे हम, ठीक है? तो मैं डेटा बोल देता हूँ उसे, वैल्यूज़ को, और यूज़ सेलेक्टर करके इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट रिडक्स में से। यहाँ पे मैं कॉल बैक पास करूंगा और इसमें सबसे पहले स्टेट मिलेगा, और स्टेट के अंदर डॉट लगा के मैं अपना जो भी, जैसे पोर्टफोलियो नाम है तो मैं बोलूँगा पोर्टफोलियो, ठीक है? क्यों आपके पास, क्योंकि और भी हो सकते हैं यहाँ पे कीज हों, तो आप उन सबको जो दूसरी स्लाइसेस हैं उनको आप बताना पड़ेगा कौन सी एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे मैंने पोर्टफोलियो बताया। उसके बाद मैं उसके अंदर अंदर से बेसिक डिटेल्स को एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है? इसमें स्मॉल बी है, केयरफुल, बेसिक डिटेल्स, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे एरर आई है, देख सकते हो। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एनी कर देता हूँ, लेकिन एनी नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो फिर फ़ायदा ही क्या है उसका, ठीक है? और उसके बाद आप देख सकते हो यूज़ फॉर्म करके मैंने हुक है मेरा, इसके अंदर पहले से ऑप्शन होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, ठीक है? और इससे पास कर देंगे वैल्यू, देन रिफ्रेश। रिफ्रेश की भी जरूरत नहीं थी, फुल डेटा आ चुका था, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है? अब ऐसे ही सेम कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हम लोग कर लेंगे। एक बार कॉन्टैक्ट डिटेल्स को ओपन किया हमने, और इसमें सेम स्टेप्स हमें यहाँ पे करने हैं लाइक दिस, और इस डेटा को हमें इसमें पास करना है एज ए डिफ़ॉल्ट वैल्यूज लाइक दिस, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो मेरा फॉर्म में डेटा आएगा वो आएगा कॉन्टैक्ट डिटेल से, राइट? तो यहाँ पे स्मॉल सी, उसके बाद यूज सेलेक्टर को इंपोर्ट कर लें, ये सिलेंट फिक्स कर लें, सेव करें, डेटा आ गया है। ऐसे स्किल्स के लिए भी करेंगे हम। स्किल डिटेल्स में जाएंगे और इसमें जाएंगे, ऐसे ऐड करेंगे। यहाँ पे स्किल्स करके है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, पोर्टफोलियो को ओपन करता हूँ तो स्किल्स नाम से, इसलिए स्किल्स रखेंगे इसका नाम, और इंपोर्ट करेंगे, और इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें मैं डेटा पास कर दूंगा, सेव, और एक बार यू इसको भी पास करके, हाँ ठीक है। आप देख सकते हो कि मेरा पूरा डेटा पैच हो रहा है लाइक दिस, ठीक है? लेकिन अभी अगर मैं यहाँ से कुछ चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हो कि कोई वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है, ठीक है? तो उसके लिए क्या है, उसके लिए मेरे पास डिस्पैच फंक्शन है, ये देख सकते हो, यूज डिस्पैच हुक है, उसमें से मैंने डिस्पैच को निकाला, और डिस्पैच में मैं जो भी अपना एक्शंस जो भी पास किए थे उसे कॉल करूंगा, ठीक है? तो मैंने भी कुछ एक्शंस क्रिएट किए थे, मैं उसे यूज़ करूंगा। तो कैसे करेंगे, एक बार अपने स्टोर वाले फोल्डर में यूजर स्लाइस के अंदर दोबारा से जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास ये एक्शन है सेट बेसिक डिटेल। अगर मुझे सेट बेसिक डिटेल की वैल्यूज़ को अपडेट करना है तो मैं ऐसे करूँगा, ठीक है? एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्टेट्स को भी कंसोल कर लेता हूँ, ठीक है? और बेसिक डिटेल्स में आते हैं, ठीक है? और क्या करते हैं कि ऑन वैल्यू चेंज, यहाँ पे एक फंक्शन है पहले से, उसके अंदर से वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले जो चीज़ आती है मेरी, इसमें आती है नेम, आती है मतलब फील्ड का नाम। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि सबसे पहले जो फील्ड है फर्स्ट नेम है, तो फर्स्ट नेम होगा इसके अंदर, और इसके अंदर वैल्यू लाइक दिस, ठीक है? अब डिस्पैच को यूज़ करने के लिए सबसे पहले मुझे डिस्पैच को, यूज़ डिस्पैच हुक को इंपोर्ट करना पड़ेगा, कर लिया है। उसके बाद इसमें से मुझे डिस्पैच फंक्शन जो है, टी टी सी एच, ऐसे कुछ भी नाम दे तो कोई जरूरत नहीं है ऐसे, लेकिन सही चीज़ें होनी चाहिए ताकि कोई टाइपो एरर ना आए, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे, डिस्पैच में पास करेंगे अपना सेट बेसिक डिटेल वाला जो मैंने एक्शन क्रिएट किया था उसको। एक बार फिर से जाते हैं, तो इसको, सॉरी, सेट बेसिक डिटेल को हम लोग इंपोर्ट करेंगे, सेम नाम है इसलिए यहाँ पे पास करेंगे और इंपोर्ट करेंगे। और इसके अंदर मैं बोलूँगा जो मेरी नेम की के अगेंस्ट में वैल्यू जो है वो आप क्या करो, स्टोर कर दो लाइक दिस, ठीक है? अब क्या होगा अगर मैं ऐसा करूँगा, तो मेरी जो पुरानी वैल्यूज़ होंगी वो भाई ओवरराइड हो जाएंगी। एक बार दिखाते हैं, इसे ओपन करते हैं, और तो आप देख सकते हो कि ये पुरानी वैल्यूज़ है, क्योंकि मैं तो एक ही वैल्यू पास कर रहा हूँ ना, इसलिए, ठीक है? अगर मैं यहाँ से अपडेट करता हूँ तो देख सकते हो कि एक ही वैल्यू रह गई है, ठीक है? अगर कंसोल को दिखाता हूँ तो इसके अंदर मेरे पास ऐसे करके ये कॉल होता है फंक्शन, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि ऐसे स्टेट के अंदर आता है, इसके अंदर आप डेटा भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा, राइट? तो लॉजिक नहीं लिखेंगे क्योंकि मेरे पास पहले से डेटा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं अपना पूरा जो पुराना डेटा है उसे स्प्रेड कर लेता हूँ उसे, और ऐसे करके पास कर देता हूँ। अब क्या होगा, पुराना डेटा इसमें स्प्रेड हो गया और जो नया डेटा है वो सिर्फ ओवरराइड होगा लाइक दिस, ठीक है? तो एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं और अपने रिडक्स में जाते हैं, ठीक है?
लाइक दिस। कभी कभी खुलता नहीं है। हाँ, खुल गया। अब इसको दिखते हैं फिर से। अगर मैं यहाँ पे कुछ कोड कैटी लिखता हूँ तो आप देख सकते हो कि वैल्यू चेंज हो रही है, लाइक दिस, राइट। यहाँ पे कैटी लिखता हूँ तो वो भी अपडेट हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि वैल्यू अपडेट हो रही है यहाँ पे। तो ऐसा ही हम क्या करेंगे, अपने हर फॉर्म में करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल में जाना, आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, कि एक बार लॉजिक लिख ही लिया हमने, राइट, लाइक दिस। और सेट बेसिक डिटेल की जगह सेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगा यहाँ पे। और डिस्पैच के लिए आपको पता ही है, सिंपली इसको कॉपी करना है, हुक को, और टॉप पे स्टोर कर लेते हैं, इसे सेव करते हैं, यूज डिस्पैच को इंपोर्ट कर लेते हैं। कूल। स्किल्स में भी हम सेम ही करेंगे क्योंकि फॉर्म एक ही है, ठीक है। आप थोड़ा सा ऐसे और भी अच्छा लॉजिक लिख के आप सिनेरियो को क्रिएट कर सकते हो, ताकि आपको बार बार चीज़ें ना करने पड़े, ताकि आप सिर्फ फील्ड को चेंज करो, फॉर्म को बार बार ना लिखना पड़े, ठीक है। हाँ, उसके बाद मेरा स्किल्स वाला है, तो स्किल्स के लिए भी मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, लाइक दिस। और सेट स्किल्स करके होगा यहाँ पे मेरे पास। और डिस्पैच के लिए मैं फिर से हुक को कॉपी करूँगा, लाइक दिस, और ऐड कर लूँगा, सेव, सिंपल। और यहाँ से बस डन। नाउ अगर मैं किसी भी फॉर्म में वैल्यू चेंज करता हूँ, लेट्स से कॉन्टैक्ट डिटेल में मैं जाता हूँ और यहाँ पे कोड लिखता हूँ, तो आप देख सकते हो कि वैल्यू अपडेट हो रही है, लाइक दिस, है ना। कूल है। अब क्या करते हैं कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है, कि मैं कुछ भी अपडेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ से मैं कोड कुछ भी कर रहा हूँ, नहीं कर रहा है अपडेट, है ना। तो इसके लिए मैं अपने पोर्टफोलियो वाले जो पेज है उसमें जाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेटा जो है मेरा हार्ड कोडेड है, ठीक है। और मुझे डेटा कहाँ से एक्सेस करना है, अपने रिडक्स में से करना है, ठीक है। लेकिन मेरा जो स्किल्स का डेटा आप देख सकते हो यहाँ पे कैसा है, एरे के फॉर्मेट में आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं स्किल्स दिखाता हूँ तो वो कॉमा सेपरेटेड है, लाइक दिस, ठीक है। तो इसके लिए पहले से एक हुक क्रिएट करके रखा है मैंने, हुक दिखाता हूँ मैं, और उसका नाम है यूज पोर्टफोलियो, ठीक है। और इसमें क्या करना है कि यूज सिलेक्टर में से मैंने पूरा पोर्टफोलियो का डेटा निकाल लिया, बेसिक डिटेल को मैंने वहाँ से निकाल लिया है, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल को निकाल लिया, स्किल्स को निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्प्लिट कर लिया मैंने कॉमा से उसे, और उसके बाद वो एरे में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इस डेटा को डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। ऐसा इसलिए था कि मुझे बार बार वो चीज़ें ना करनी पड़े और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और यूज़ पोर्टफोलियो को हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे, लाइक दिस। कूल। सेव और फिक्स, डन। अब एक बार बंद करते हैं इसे, और यहाँ से हम पहले स्टेप पे जाते हैं, और कोड कैटी करके देख सकते हो आप, आ गया मेरे पास। कूल है। और कैपिटल में लिखेंगे तो ऐसे आएगा। अगर मैं इमेज भी अपडेट करता हूँ तो वो भी आ जाएगी ऐसे, ठीक है। और मुझे कुछ और करना है, जैसे कंपनी रहने देते हैं इसे सिंगल, ऑब्वियसली अमेरिकन नो, इंडियन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे नेशनलिटी भी चेंज हो रही है, ठीक है, इंडियन। दैन हमारे पास बर्थडे है, और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं, ठीक है। स्किल्स में मेरे पास, अगर मैं जाता हूँ स्किल्स फॉर्म में, ठीक है, और यहाँ पे मैं स्किल्स में मेरे पास क्या है, नेक्स्ट जेएस है, तो मैं नेक्स्ट जेएस लिख देता हूँ। फिर एंगुलर है, मैं एंगुलर लिख देता हूँ। उसके बाद रिएक्ट नेटिव है, तो वो भी लिख देते हैं हम, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि वो अपडेट हो रहा है। सो दैट्स हाउ यू कैन वर्क अराउंड दिस रिडक्स। अगर आपके पास कोई ग्लोबल स्टोरेज जैसा एक आपको रखना है और आपको उस डेटा को एक्सेस करना है, तो आप रिडक्स टूल किट का यूज़ करके अपने डेटा को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। और इसमें आपको बहुत सिंपली चीज़ें, स्लाइसेस क्रिएट करनी होती हैं, उनके एक्शंस होते हैं, और उसे यूटिलाइज कर सकते हो, आप देख सकते हो पहले से, ठीक है। So yeah, that's about all about the today's video. If you like, then please hit like and subscribe to our channel. Thank you.